जी। अच्छा जी, चलें स्टूडेंट, अब इसकी जितनी वो रिकॉर्डिंग का हमें कुछ याद नहीं रहा, लेकिन चलें जितनी रिकॉर्डिंग होती है उतनी ही आप देख लें, ठीक है। यहाँ पे जी दोबारा से मैं यही बात आपको कर रही हूँ, एक वो जो पीछे वाला पॉइंट है वो भी मैं अभी आपको एक उस पे बता दूंगी अच्छे से। यहाँ पे देखें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। x2 है आपका 5 माइनस x1 जो है वो 5, 5 माइनस 5 वो 0 आ गया। तो ये वाली जो कंडीशन है जिसमें न्यूमरेटर तो हो और डिनोमिनेटर ना हो, ऐसी कंडीशन जो है वो अनडिफाइंड कहलाती है, ठीक है। अनडिफाइंड मीन यहाँ पे समथिंग ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये चीज इस तरह से आपके पास आ जाएगी। अच्छा जी, अब ये तो स्टूडेंट पॉइंट हो गया ये वाला। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ अभी तक जो हमने इसमें किया है, ये पॉइंट टू पॉइंट फार्मूला आप एक नजर जरा सा थोड़ा सा दोबारा से देखें, ऊपर वाली एक्सरसाइज जो अभी हमने की है कि आपने चलिए ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपको समझ आ गया। मैं अभी इस तरह से करती हूँ, कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा देती हूँ। ये सारा स्लोप अनडिफाइंड थी। अच्छा, ये सेक्शन 2 आपने कर लिए थे एक्सरसाइज 2.2 के, अब मैं थर्ड सेक्शन कराने लगी हूँ ये वाला, ठीक है। 35 टू 59 कंप्यूट द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। आपने इसके अंदर स्लोप को फाइंड आउट करना है, ठीक है, of the line segment connecting the 2 points. I interpret the meaning of the slope in each case, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी के ऊपर ये जो दरम्यान में स्पेस है इसी पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन आप लोग कहेंगे? अभी लास्ट वाले तो चले, मैं 58 6 टू 59 तो मैं देख रही हूँ, या 52 जैसे हैं अननोन वेरिएबल्स हैं उसको तो हम देखते हैं, लेकिन इसको हम 2 पॉइंट फार्मूले के जरिए करते हैं स्टूडेंट। जी, 2 पॉइंट फार्मूला है ये हमारे पास। 2 पॉइंट फार्मूला में जी, आपने फार्मूला है आपके पास, अ, वो मैं अभी लिखवाती हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कौन सा लें? फॉर एग्जांपल चले, अभी तो मैं नॉन वैल्यूज के बारे में ले लेती हूँ, फिर एक अननोन वैल्यू का, चले 44 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है x1 y1 जो है आप हमेशा लिखेंगे, पहला जो पॉइंट होगा उसका नाम आप x1 और y1 लिखेंगे, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू, आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा 4 माइनस 3। सिमिलरली x2 y2 है 10 माइनस 12, x2 एंड y2 है, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 12। तो आपने यहाँ पे 2.4 स्लोप का जो फार्मूला है उसे लिखा आपने। मैं इसी तरह से इसे वापस मेंशन कर देती हूँ, 2 पॉइंट फार्मूला, स्लोप फार्मूला भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो 2 पॉइंट फार्मूला जो है उसके अंदर डेल्टा वाई इज m इज इक्वल टू डेल्टा वाई, m इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा x, और डेल्टा वाई का मतलब है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 जो है वो आपके पास है जी, y2 है -12 और ये -3 है, तो -12 ये आपके पास y2 माइनस आपके पास फार्मूले का, और ब्रैकेट में आपके पास है वर्ड है -3 ओवर x2 माइनस x1। x2 है आपके पास 10 माइनस कर दिया आपने, x1 है आपके पास 4, ठीक है। -2 12 ये एक पॉइंट
स्टूडेंट मैं स्किप कर रही हूँ, -12 प्लस 3 जो है वो -9/6 कटिंग की आपने इसको, तो आपके पास आ जाता है 6 3 2 6 3 3/2 जो है वो असल में आ जाता है आपके पास -1.5। दैट इज द स्लोप बाय टेकिंग द 2 पॉइंट फार्मूला। ठीक है, -1.5 दैट इज योर स्लोप है, m है। ठीक है, इसको आपने स्लोप भी कहते हैं। अच्छा जी, अब अगर इसके बारे में जी स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग हो गई है? स्टूडेंट किसी को कोई इश्यू है तो बताएं। क्लियर है मैम। ओके ठीक है, और जी ये है मिनहाज, आपको मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट? मिनहाज, मोहम्मद समी, यस मैम आ रही है। जी मोहम्मद समी, अब आप मेरी बात का जवाब देंगे। जी जी मैम पूछिए। मिनहाज को मेरी आवाज आ रही है और मिनहाज खुद नहीं बोल रहा। वेरी गुड, आपसे स्टूडेंट क्वेश्चनिंग करनी है ये जी। अब आप मुझे मोहम्मद समी आप बताइएगा 58 क्वेश्चन कैसे होगा? a+b, c एंड a, c a,0 है तो मैम ये इसकी वैल्यूज चेंज है लेकिन आगे से फार्मूला तो सेम लगेगा ना? हाँ जी बिल्कुल, मैं वही आपसे बताना चाह रही हूँ स्टूडेंट के इसके अंदर फार्मूले के अंदर आप लोगों ने सॉल्व करके देखना है कि इसके अंदर वैल्यूज जो है ना वो जस्ट लाइक आपने यहाँ पे मैं एक्स वाई की वैल्यूज x1 की यहाँ पे 2 पॉइंट फार्मूले की भी वैल्यूज मैं जरा चेंज कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट मैं 44 की बजाय कोई और क्वेश्चन करके दिखा दूं अगर आपको ना, ताकि ठीक है, ये मैंने जो है वैल्यूज वही रखी हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये स्टूडेंट देख लें, ए 0 है, आई थिंक सो ए नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है मैं 58 वाला जो है यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे एक्स a+b जो है वो x1 है, a+b, ठीक है, कॉमा और c जो है वो आपके पास y1 है। ठीक है, c है या 0 है ये भी नहीं समझ आ रही, 0 ही लग रहा है। चले सी भी होता है, फर्ज करें सी होता है तो तब भी क्या आपके पास हर तरह की वैल्यू कोई भी आ जाए उस पर आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे 0 है ना तो ये भी 0 है, तो y1 और y2 तो 0/समथिंग तो 0 ही हो जाएगा, कोई बात नहीं उसमें। लेकिन अगर चले c और 0 है तो फिर ये 0 नहीं रहेगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा फार्मूला उसी तरह लिखेंगे, y2 की वैल्यू है आपके पास 0 माइनस y1 की वैल्यू है c। y2 c है, क्या c है, c स्टूडेंट y2p कहाँ से आ गया? c, आप c कह रहे हो? सी, यस मैम ओके सी yes कह yes रहे हैं। ठीक है, सी कर देते हैं हम इसे। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं ठीक है। अगर y2 जो है, मैं हर तरह के क्वेश्चन कुछ भी आ जाए यहाँ पे, चले सी है, ठीक है, तो वो तो फिर ऊपर तो c माइनस सी तो 0 ही आ जाएगा, लेकिन ठीक है। और नीचे देखें ए x2 माइनस x1 a माइनस x2 a। अब a1 जो है ना, या दो वैल्यूज इकट्ठी कंबाइन करके एक टर्म बनाएगी ना, आप फिर ब्रैकेट लगाएंगे a+b। अगले अगले जो स्टेप है उसमें आप ब्रैकेट ओपन करेंगे ताकि आपके पास जो साइन है ना बाहर वाला वो सबसे मल्टीप्लाई हो। ये देखें c माइनस सी तो स्टूडेंट 0 आ गया ना, लेकिन ना भी 0 आए तो वो आपको सारे स्टेप्स आने चाहिए a माइनस ठीक है। तो यहाँ पे देखें a और a जो है वो कैंसिल हो गया, तो 0/-b जो है दैट इज इक्वल टू 0, 0/-b, तो ये आपके पास 0 आ गया। ठीक है, नोमिनेटर में 0 आ सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। ये आपके पास इसकी स्लोप है दैट इज इक्वल टू m। ठीक है, तो ये नहीं, मैं ये नहीं बता रही हूँ, जो भी रिजल्ट आ रहा है ना आप वही लिख देंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा और हमने पॉइंट समझना है, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट, ये तो आपको m निकालने का तरीका बता दिया पॉइंट्स के अंदर, 2 पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर 2 पॉइंट्स ना हो और इक्वेशन दी गई हो तो तब आपके पास कैसे आता है? तब फ्रेंड ये है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ex + by = c करके निकाली जाती है।
और इसके सोल्यूशन का उसने जरा स्टेप बताया है आपको कि जनरल फॉर्म आप यही लेंगे x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होती है। इसमें आप क्या करते हैं, y की वैल्यू को एक तरफ करते हैं, यानी कि पहले माइनस से ax को इधर राइट साइड पे ले गए, फिर जो y के साथ वाली वैल्यू है उसको आप दोनों साइड डिवाइड कर दिया, फिर इसको सी बाई बी का नाम हम जो है वो c रख देते हैं और a बाई बी का नाम हम स्लोप कर देते हैं, यानी कि इस तरह बना देते हैं इसको, y इज इक्वल टू mx प्लस k भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो x के साथ वाली वैल्यू होती है वो असल में आपके पास, अगर वो कहता है कि अगर मैंने 2 पॉइंट्स नहीं भी दिए हुए तो x के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो स्लोप होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 6x है तो इसका मतलब है स्लोप है 6, लेकिन कंडीशन ये है कि y की वैल्यू एक तरफ एक होनी चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे 6y इज इक्वल टू 12x प्लस 13 इस तरह करके है तो आपको 12 के साथ डिवाइड करना होगा, y इधर अकेला करना होगा, ठीक है। उसके बाद y का जब सिर्फ वैल्यू यहाँ पे आ जाती है तो जो रिजल्ट x के साथ आएगा वो उसकी स्लोप होगी, चाहे 2 पॉइंट्स दिए जाएं या ना दिए जाएं, इक्वेशन दे दी जाए तो तब आप इसमें, अब ऐसे देखें ये आपके पास है स्टूडेंट, इसका कैसे कहते हैं, ये आपके पास स्लोप है, और ये जो 10 है ना ये आपके पास, अगर y है ना y इज इक्वल टू ये है तो ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है। इसमें आप x को 0 कर देना, इस इक्वेशन के अंदर x को 0 कर दें, y इंटरसेप्ट का मतलब है x 0 कर दें, आपने उसको उसी तरीके से जो है फिल करना है, ठीक है। तो अब जब x के पास x 0 आ जाएगा तो y 10 आ जाएगा, यानी ये वाला जो पॉइंट है इसको y इंटरसेप्ट कहा जाता है। अरे मैं बता देती हूँ, मैं कोई क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है स्टूडेंट। मैं जरा यहाँ पे ये स्कीज से इक्वेशन भी बनाकर दिखाई हुई, इसको ड्रॉ करके दिखाया है कि आप इसको ड्रॉ भी करें तो ये स्ट्रेट लाइन ही जा रही है, लेकिन इसके अंदर 2 पॉइंट्स नहीं जाएंगे आपके पास, जैसे कि ये वाई इंटरसेप्ट जो है ना वो 1 पॉइंट ही आपको मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे देखें स्लोप तो आ गई 3, ठीक है, ये आपके पास स्लोप तो आ गई है स्टूडेंट, ये आपके पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो एम एक्स प्लस सी, तो c है ये, ठीक है। ये m जो है वो 3 है, आपके पास स्लोप 3 है, और यहाँ पे वो कहता है जो c है ना या k है जो भी है, ये आपके पास y इंटरसेप्ट आता है, और वो आता है कि 0 एंड 25, और वो यहाँ से आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। स्केचिंग जो है ना इक्वेशन की वो यहाँ से करेंगे कि आप बस पहले पॉइंट पे लगा दें, y इंटरसेप्ट के ऊपर ही आपने लगाना है, ठीक है, 0 टू 1, उसके बाद आप सीधी लाइन ऐसे पॉजिटिव खींच लें, अगर ये -3 है ना तो फिर नीचे की तरफ लाइन को ले जाए, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ले जाए, सही। ये सिंपल इसका तरीका है, मैं अभी आपको कोई क्वेश्चन करके भी दिखा देती हूँ। एक्सरसाइज के बस ये इस 2.3 के स्टूडेंट 1 टू 10 तक ही आप क्वेश्चन करेंगे, इसके काफी ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ये 1 टू 24 तक लिखा हुआ है आप, लेकिन फॉर द प्रैक्टिस, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप इसके अंदर जी, और आप लोगों ना स्टूडेंट अपनी नेट की कनेक्टिविटी को अहमदयाल बिल्कुल ठीक करेंगे, ठीक है। और जो मिनहाज है वो आप अपना माइक का स्टूडेंट, माइक है, वीडियो का इशू है, ये सारी चीज़ें आपको ठीक करनी होगी, क्योंकि मैंने जो है ना आपका क्विज है वो मैंने कैमराज ऑन करके ही लेना है, और माइक भी अपने ऑन रखने हैं, ठीक है। अपनी जो जो चीज़ें हैं उनको ठीक कराएं। अच्छा जी, रीराइट ईच इक्वेशन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, डिटर्मिनिंग द और वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये देखें दोनों चीज़ें आपने इसको, जैसे कि मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 3x माइनस 2y है ना, मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 1, ये है पहले वाला था 2 पॉइंट फार्मूला के जरिए स्लोप को निकालना, इसमें है कि इक्वेशन के जरिए आपने स्लोप कैसे निकालनी है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें वैसे 3x माइनस 2y, आपने इसको मैंने आपको बताया है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो आपने अपने माइंड में सोच लेना है कि आपने करना क्या है, आपने इसको ये फॉर्म के अंदर लेकर आना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, या एम एक्स प्लस के कह देते हैं कुछ बुक्स, और कुछ बुक्स जो है वो सी कह देते हैं, कोई उसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या किया, y निकालना है, पहले आपने सोल्यूशन करनी है, सी एक्स को इधर लेकर जाएंगे आप तो -2y, लेकिन आपने ख्याल करना है एक्स को पहले ही रखें आप, मतलब एंड पे ना रखें, -3x और फिर +15, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना एम एक्स पहले है,
ठीक है, तो इसलिए +15। फिर आपने इसे -2 के साथ डिवाइड कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपने -2 के साथ इसे डिवाइड कर दिया जब, तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू -2 के साथ डिवाइड आपने कर दिया, तो ये भी -3 बाय -3, चलिए यहाँ पे भी कर देती हूँ, -2 बाय -2, ठीक है। दोनों हर टर्म के साथ आपने -2 के साथ डिवाइड कर दिया। -15 को भी आपने -2 के साथ आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, -2 से -2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखिए, आप यहाँ पे आइएगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू -3/2 जो है ये आ जाता है आपके पास, तो कैंसिल आउट करते हैं 1.5x प्लस प्लस माइनस माइनस 7.5, ठीक है। कैलकुलेटर में मैं अगर इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। अब मुझसे अब कहा जाए तो ये y इक्वल टू mx प्लस सी बन गया, ठीक है। अब मुझसे कहा जाए कि भाई इसकी स्लोप क्या है, उसने जैसे कि कहा है x प्लस सी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने ये यहाँ पे कहना है कि ठीक है, कि जो इसकी स्लोप है वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, स्लोप जो है वो क्या है इसकी m, वो है मेरे पास स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1.5, पॉजिटिव में 1.5, अच्छा जी 1.5 है, जी स्टूडेंट स्लोप जो है वो मेरे पास है 1.5 है, और इसके अलावा जो मेरे पास है यहाँ पे देखिए ना, इसने क्वेश्चन किया हुआ है इन एक्सरसाइज 1 to 10 तक कर लें, रीराइट द इक्वेशन ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। एंड उसके अंदर आपने स्लोप भी बता दी, एंड डिटरमिन द वाई इंटरसेप्ट। स्टूडेंट ये आपके पास बुक्स में क्या लिखा हुआ है, स्लो एंड डिटरमिन द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट है, या फिर मैं एक मिनट बुक के अंदर से देख लेती हूँ कि अगर उसने एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट किए हैं तो फिर तो दोनों ही आपको निकाल के स्केचिंग पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो वाई इंटरसेप्ट को मैंने आपको बता दिया है। एक मिनट मैं आपको भी बता देती हूँ बुक ओपन करके, द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, जी एक्स नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे जो पॉइंट है ना क्या लिखा हुआ है, ये है द के बाद है स्लोप, ठीक है। ये हमने उसने कहा है कि मुझे अभी बताएं कि इसमें स्लोप कौन सी है इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन के अंदर स्लोप कौन सी है और वाई इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये हमने कहा कि स्लोप और वाई इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या आएगा, बताएं कोई स्टूडेंट। जी वाई इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, इंटरसेप्ट, अब्दुल वहाब आप सुन रहे हैं स्टूडेंट, अब्दुल वहाब, जी सबीना आप सुन रही हैं स्टूडेंट, आप देंगे इस बात का जवाब। जी सबीना, अच्छा जी नसीर अहमद, हाँ जी स्टूडेंट क्या बात है, आप लोग माइक में है तो आप लोग वॉइस का जवाब नहीं दे रहे। मैम आप बताएं, समझ नहीं आ रहा। वो इंटरसेप्ट कौन से, क्या नाम है आपका स्टूडेंट। नसीर अहमद मैम। हाँ जी नसीर अहमद, नसीर अहमद आप बताइएगा वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा इसका। मैम इसकी समझ नहीं आ रही, आप बताएं। नहीं क्या पॉइंट, नहीं क्या नहीं समझ आ रहा आपको।
मैम ये बाकी की समझ आ गई कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m इसका जो है 1.5 पे स्लोप आ गया। आ गया। हाँ जी, तो y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? सॉरी मैम समझ नहीं आ रही इसकी। मायरा जमशेद, आपको आवाज आ रही है स्टूडेंट? मायरा जमशेद, यस मैम इसमें एक्शन मायरा, हाँ जी, आप बताइएगा y इंटरसेप्ट इसका क्या आएगा? मैम इसमें तो 1.5 की पेज में इशू है, माइक का इशू है। अच्छा, तैमूर, आपको आवाज आ रही है? आप माइक को म्यूट कर दें स्टूडेंट। तैमूर, तो 7 माइनस 7.5 हो जाएगा y इंटू। क्या? हाँ जी जी, बिल्कुल सही। वो पीछे स्टूडेंट ने, पहले स्टूडेंट ने भी बिल्कुल ठीक ही शायद बताया था। यहाँ पे जी स्टूडेंट ये देखिएगा, जो सी है ना आपके पास, ये आपके पास y इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। ये 1.5 जो है ना, ये स्लोप है। और ये जो c है ना, ये आपके पास, यानी x की वैल्यू को आप 0 कर देंगे और y की जो वैल्यू है वो c लिख देंगे -7.5, ठीक है। ये -7.5 आपके पास आ जाता है, सही। तो अच्छा, अब -7.5 आ गया। अब जिन स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है 0 अब ये इसको ग्राफिकली तौर पे ड्रा करके देखें। आपने इस y इंटरसेप्ट के जरिए ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ठीक है कि स्लोप तो आपकी पॉजिटिव ही जाएगी, जो पॉइंट होगा आप उसको पहले ड्रा करेंगे 0 -7.5, यानी x 0 है और y जो है वो -7.5 है। तो यहाँ पे आप देखें इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। ये 0 है ना, ठीक है। मे बी -7.5 है ना, तो चले मैंने 2.5 का टेबल चला दिया इसमें, y एक्सिस में यहाँ पे -2.5 आ गया, -5 आ गया। मैंने 2.5 का टेबल इस पे चलाया हुआ है और ये -7.5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे चूंकि 0 से बिलो पे जा रहे हैं, तो आपके पास y है और ये y डैश है आपके पास, ठीक है। ये y डैश है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाता है x आ गया और ये यहाँ पे आपके पास x डैश आ गया। इनफैक्ट मेरा इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी में है कि मुझे ये y 0 और -7.5 ये मेरे पास पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो ये है आपके पास 0 एंड -7.5, ये y इंटरसेप्ट कहलाता है इसका, ठीक है। इसको जैसे ही मैंने लिया, यहाँ पे स्लोप लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखें, इस लाइन से मैंने स्टार्ट करना है। इस लाइन के मैं इधर भी ड्रॉ कर सकती हूँ, इधर भी ड्रॉ कर सकती हूँ, सीधी लाइन ही ड्रॉ करनी है बस। लेकिन मैंने इसको ऊपर लेकर जाना है या नीचे इसकी वैल्यू को लेकर जाना है, स्लोप को देखेंगे। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगी, अगर यहाँ पे -1.5 आया होता तो फिर मैंने इसे डाउन की साइड पे इसके ले जाना। तो अब ये मेरे पास पॉइंट है, तो मैं इसको इस तरफ से सीधा ऐसे ले जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि स्लोप जो है वो मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे जो इक्वेशन है क्वेश्चन की, या जो आपने y इज इक्वल टू बनाई हुई है, आप उसे यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल टू 1.5x। वो तमाम स्टूडेंट जो ना इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहे, उन सबके साथ है कि आप ना साथ साथ आपसे क्वेश्चनिंग भी होगी। ये नहीं है कि आपने बस वो वीडियो ऑन कर दिया और अपनी अपीयरेंस शो कर दिया और बाद में आप कुछ समझने की तरफ ना आए। अच्छा जी, ये तो स्टूडेंट हो गया है आपका। इसके अंदर कोई क्वेश्चन, इसको इसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई बात पूछनी हो तो पूछे स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम हो, देखें आपके पास ये पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, आपने इसे y इक्वल टू mx प्लस c की तरीके से लिखना है। तो आपने इसको जहन में ये रखना है कि मैंने सिर्फ y की वैल्यू को लेफ्ट पे रखना है। तो आपने क्या किया कि राइट साइड पे 3x भी ले गए, -3x प्लस 15 कर दिया, ठीक है। डिवाइडिंग बाय -2 कर दिया आपने दोनों साइडों से। तो y की वैल्यू को आपने डिवाइड किया -2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाता है 1.5x -7.5। तो ये आपके पास स्लोप होगा एक्स के साथ वाला वर्ड, और ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। आपको किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आ रही इस बात की, तो वो वाई इंटरसेप्ट को उसी तरीके से करेंगे, बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 0 करे, तो वाई इज इक्वल टू 0 -7.5, तो वाई इज इक्वल टू -7.5 उसी का। लेकिन इन अदर वर्ड्स जो आसानी के लिए है वो ये है कि 0 ले लें और -7.5, ठीक है। ये सी है, ये 0 -7.5 ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब 0 -7.5 जब आपने ले लिया है, आपने इस पॉइंट से जो है ड्रॉ करना है। आपने इस पॉइंट को पहले कंटिन्यू कर दिया, ये पॉइंट कहाँ पे बन रहा है। अब आपने स्लोप की तरफ देखना है।
अगर स्लोप पॉजिटिव है तो आप अपवर्ड की तरफ इसको ले जाएं, अगर स्लोप नेगेटिव है तो आप इसे डाउन की तरफ ले जाएं। ठीक है, और अब इसके अंदर मुझे बता दें स्टूडेंट के आपके पास मेरा ख्याल है कि अगर हुआ टाइम तो मैं आपको, और इसी को एंड कराना है मैंने आपको, तो मैं आपको कोई और क्वेश्चन भी करा देती हूँ एक आधा, ताकि आपको आसानी में समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई आसान सा क्वेश्चन करते हैं जो कि 1 मिनट के अंदर हो जाए। चलिए -x+y=8 है, ठीक है, ये मैंने आसान सा लिए। देखिए 9 है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे आप, ठीक है, -20 हो जाएगा x को इस तरह। अब मैं फॉर सिंपलिसिटी ना ये वाला एक क्वेश्चन आपको करा देती हूँ, ठीक है जी। तो -x+y स्पीड के साथ कराती हूँ, जैसे क्लास एंड होगी तो बस आप समझ जाइएगा कि आपका ये लेक्चर ओवर हो गया। इजिकल टू 8 आ गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू राइट साइड पे x को ले गए हैं, तो x को ले गए हैं तो इसका मतलब है इसके साथ 1 है, ठीक है, कोई चीज नहीं है, तो x है +8, ठीक है, x +8 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास इसका मतलब है y इजिकल टू mx+c आ गया, y इज इक्वल टू mx+c आ गया, +c हो गया, ठीक है। तो आपके पास स्लोप जो है वो हो गई आपके पास m इज इक्वल टू 1 आ गया, और ये आपका एक आंसर हो गया। और y इंटरसेप्ट जो है वो मैं अभी यहाँ पे सिंपल छोटा सा, वो आपके पास y इंटरसेप्ट जो है उसके जो पॉइंट है वो आपके पास अच्छा 0,8, ठीक है, 0,8। तो अब आपने y जो है वो 0 एक्सिस पे, मैं जरा स्टूडेंट इसको